नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वांग्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.80 दाम्पत्य की महत्ता। विवाह का उद्देश्य कामुकता की पूर्ति नहीं वरन धर्माचरण के मार्ग पर दो साथी सहचरों का परस्पर प्रतिज्ञाबद्ध होना है। दोनों में अनुरूपता होनी चाहिए। आयु की दृष्टि से ही नहीं, अन्य दृष्टियों से भी अनमेल विवाह होना उचित नहीं। रंग रूप की दृष्टि से भी सामान्य सौंदर्य वाले लड़कों को अपने से कम रूप वाली लड़की ही ढूंढना चाहिए। समानता में कुछ छोटी की तो गुंजाइश है, अधिक की आकांक्षा न की जाए। विवाह अनुरूप वर के साथ किया जाना चाहिए। दोनों की योग्यता, आयु, शिक्षा आदि समान होनी चाहिए। वही सीता जी पुष्प वाटिका में गौरी मंदिर में मांगती हैं, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। लड़कियों का विवाह अनुकूल घर, वर और कुल देखकर किया जाए। अनुकूल वर के साथ ही किया जाए। पार्वती जी के विवाह के लिए आग्रह करती हुई मैना अपने पति हिमांचल से कहती हैं, जो घरुवर कुल होई अनुपा, करई विवाहु सुतानुरूपा। यदि नहीं अनुरूप वर पाने के लिए पार्वती को तब साधना करने की स्वीकृति माता पिता मोह छोड़कर देते हैं। यथाशक्ति सही वर का चुनाव करते हैं, किंतु जब शिव जी बारात लेकर हिमाचल के द्वारे पहुंचते हैं तो मैना उनको अपनी कन्या के अनुकूल न पाकर सत्याग्रह कर देती हैं। भी कहती हैं, कस कीन बर बौराही विधि जेहि तुम ही सुंदर तादई, जो फर चहई सुरस्त तरुही सोबर बस बबूर ही लागई, तुम सहित गिरी त्वें गुरों पावक, जरों जल निधि मह परों, घर जाऊँ अपयश हो जग जीवत, विवाहु न हो करो। जब तक उन्हें समाधान नहीं हो जाता कि गुण और स्वभाव में वर उनकी पुत्री के अनुकूल है, तब तक वे विवाह का अगला चरण रोक देती हैं। जब समाधान हो जाता है, शिव जी के गुणों को समझ लेती हैं, तो फिर उनके बाह्य रूप का महत्व न देकर प्रसन्नतापूर्वक विवाह कर देती हैं। विवाह का उद्देश्य काम वासना की पूर्ति नहीं। मानस में यह भाव शिव उमा विवाह प्रकरण में उभारा गया है। तारकासुर के वध के लिए शिव पार्वती के पुत्र की आवश्यकता थी, अतः देवगण भी उनके विवाह के लिए आतुर थे। उन्होंने कामदेव जी द्वारा शिव जी की समाधि भंग करवाई। उनकी कल्पना यही थी कि कामासक्त होकर ही विवाह संभव है, पर शिव जी ने कामदेव को ही भस्म कर दिया। बाद में कर्तव्य के नाते ब्रह्मा जी के कहने से विवाह करना स्वीकार कर लिया। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज ने नहीं देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाहो, सुनि विधि विनय समझु प्रभु बानी, ऐसे ही होई कहा सुख मानी। इस प्रकार शिव जी ने स्पष्ट कर दिया कि विवाह काम बुद्धि से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से किया जाना चाहिए। उधर पार्वती जी ने भी यही सिद्ध किया। उनकी परीक्षा लेने सप्तऋषि पहुंचे और कहा कि अब विवाह कैसे होगा। शिव जी ने तो कामदेव को भस्म कर दिया। तब पार्वती जी ने उत्तर दिया कि क्या तुम्हारी समझ में शिव जी अब तक काम विकार से ग्रस्त थे? मेरी समझ में तो वे सदा ही काम विकारों से मुक्त हैं। तुम रे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा, हमरी जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। पार्वती जी ने स्पष्ट कर दिया कि न वे शिव की कामना काम भाव से करती हैं, ना ही शिव ही इस विकार की पकड़ में आने वाले हैं। दाम्पत्य का आदर्श ऐसा ही कर्तव्य प्रधान होना चाहिए। मनु शत्रुपा प्रसंग में भी दाम्पत्य का यही स्वरूप कहा गया है। विवाह का उद्देश्य धर्माचरण है। धर्म पत्नी शब्द इसी के लिए प्रयुक्त होता है कि दोनों मिलकर धर्माचरण में सहयोग पूर्वक आगे बढ़ाएं। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहूँ गाव श्रुति जन कैली का।
दाम्पत्य के सही निर्वाह में तथा परिवार के संतुलन में नारी को पुरुष से हीन समझने की मान्यता बहुत बाधक है। यह गलत मान्यता हटाई जानी चाहिए। इसके बिना ना तो नारी अपना आत्मगौरव अनुभव कर सकती है, ना समाज निर्माण में अपना पूरा सक्रिय योगदान ही दे सकती है। नारी को समाज में सम्मान तथा प्रगति का अधिकार मिलना आवश्यक है। दाम्पत्य की गिरती हुई प्रतिष्ठा और मर्यादा इसके बिना संभल नहीं सकती। वस्तुतः नारी का स्थान नर से ऊंचा है। उसे माता, भगनी, पुत्री, धर्मपत्नी के रूप में पूज्य माना गया है। गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, काली आदि देवियों के रूप में मातृशक्ति की पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, उमा महेश, राधा कृष्ण आदि युग्मों के पहले भी नारी का और पीछे नर का उल्लेख है। नर का कर्तव्य है कि नारी का अधिकाधिक सम्मान करे। जहाँ नारी की पूजा होगी वहाँ देवताओं का निवास होगा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों पर हाथ उठाना, उनके साथ मारपीट करना नर पशुओं का कृत्य है। जिस पुरुष की सुरक्षा आश्रय में वे हैं, उसका कर्तव्य उनकी रक्षा करना, सम्मान और स्नेह देना ही रह जाता है, न कि त्रास देना। जो सामने आकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं, उसके साथ मारपीट करना मनुष्यता को कलंकित करने वाला कृत्य ही कहा जाएगा। ऐसे नरपिशाचों से भगवान निश्चित रूप से रुष्ट होते हैं। शत्रुघ्न को मंथरा पर कुपित होते और मारने पर उद्धत देख भरत ने कहा, इमामपि हन्ताम कुब्जा यदि जानसि राघवा त्वां च मां चैव धर्मात्मा नाभिरुच्यते ध्रुवम। कुब्जा यानी मंथरा को तुम्हारे हाथों मारे जाने का समाचार सुनकर ही स्त्री जाति को अबध्य मानने वाले श्री राम हमसे बोलना भी छोड़ देंगे। नारी पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाना, उसे सेवा परमार्थ के मार्ग में अयोग्य कहना मानसकार की दृष्टि में सर्वथा अनुचित है। ऐसी स्थिति में अवांछनीय बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति परमार्थ मार्ग में चलने का नर और नारी दोनों को समान अधिकार है। श्रेष्ठ समाज के प्रतीक राम राज्य में स्त्री पुरुष सभी श्रेष्ठतम गति के अधिकारी माने जाते हैं। नमस्कार, आज के लिए यहीं तक। कल पुनः अगले पृष्ठ पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।